तमिलनाडु में सत्ता का ऐसा खेल खेला गया कि राहुल गांधी खुद को शहंशाह समझने लगे। अब जिस पार्टी ने सत्ता के सुख के लिए इतना जतन किया हो, एक टांग पर खड़ी रही हो, उसका खुश होना बनता भी है। लेकिन ये खुशी जिसने दी उसने छीन भी ली। खुशी क्या छीनी, राहुल गांधी को उनकी औकात बता डाली। तमिलनाडु की सत्ता संभालते ही थलापति विजय ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद राहुल गांधी को भी नहीं थी। सीएम बनते ही उन्होंने मंच से ही ऐलान कर दिया था कि अब वो पावर सेंटर है। गठबंधन तो सिर्फ सत्ता पाने का एक रास्ता था, असली फैसला तो विजय थलापति ही करेंगे। इस ऐलान के बाद से राहुल गांधी की आंखें नम पड़ गई थी। एक दुख खत्म नहीं हुआ कि सीएम विजय ने एक और गम राहुल गांधी के नाम कर दिया। सीएम बनने के महज 2 दिन के अंदर ही उन्होंने सरकारी आदेश जारी कर दिया कि धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों और बस अड्डों के 500 मीटर के दायरे में चल रही 717 शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। सरकारी गजट में साफ लिखा गया है और कहा गया है कि अगले 2 हफ्तों में यह आदेश अमल में आ जाना चाहिए। जो काम दशकों से डीएमके की सरकार टालती रही, उसी को थलापति ने सीएम बनते ही एक्शन में बदल दिया। जनता सालों से चीख चीख कर मांग कर रही थी कि स्कूल, कॉलेजों और मंदिरों के पास शराब ना बिके, लेकिन तमिलनाडु की हर पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आती रही और फिर चुपचाप टेस्मेक की कमाई में लिप्त हो जाती थी। अब थलापति विजय ने दिखा दिया कि सिर्फ वादे नहीं, एक्शन भी होंगे, और वो भी राहुल गांधी के बिना। दरअसल थलापति पहले ही साफ कर चुके थे कि वही पावर सेंटर रहेंगे, मतलब कि सत्ता की असली कमान उनके हाथ में होगी, चाहे गठबंधन हो या फिर सपोर्ट। और अब उन्होंने बिना किसी को बताए, बिना दिल्ली की इजाजत लिए ये तगड़ा फैसला ले लिया। राहुल गांधी को सेल्फी के लिए बुलाया, मुस्कुराकर फोटो खिंचाई, लेकिन असली पावर मूव तो चुपके से कर दिया। कांग्रेस वाले अभी भी जश्न मना रहे थे कि तमिलनाडु में उनका दबदबा बना रहेगा। तभी थलापति ने साबित कर दिया कि तमिलनाडु की राजनीति चेन्नई से चलेगी, दिल्ली से नहीं। तमिलनाडु में टेस्मेक की शराब की बिक्री से सरकार को हजारों की कमाई होती है। पिछले सालों में यह आंकड़ा 48,000 करोड़ के पार चला गया था। इसी कमाई के चक्कर में डीएमके कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाई थी। स्कूलों के बगल में मंदिरों के सामने शराब की दुकानें खुली रही। बच्चे स्कूल जाते वक्त शराबी माहौल देखते, भक्त पूजा करने जाते तो नशे की बदबू से सांस लेना भारी हो जाता। जनता त्रस्त थी। थलापति विजय का ये फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि तमिलनाडु की नई राजनीति का पहला संकेत है। 276 दुकानें धार्मिक स्थलों के पास हैं, 186 शैक्षणिक स्थानों के आसपास और 255 बस स्टैंडों के नजदीक जो बंद हो रही हैं। 500 मीटर का दायरा पहले के 50 से 100 मीटर से कहीं ज्यादा सख्त है। आम जनता में खुशी की लहर है। अभिभावक, शिक्षक, पुजारी इसे एक अच्छा कदम बता रहे हैं। डीएमके और कांग्रेस अब इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां शराबबंदी का वादा तो करती आई, लेकिन कभी अमल नहीं किया। अब जब थलापति ने 2 हफ्ते का समय देकर सख्ती दिखा दी है, तो सवाल ये है कि राहुल गांधी और स्टालिन इस पर क्या बोलेंगे। क्या वे इसे समर्थन देंगे या फिर कमाई के नुकसान का रोना रोएंगे। विजय थलापति ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ सिनेमा के हीरो नहीं, बल्कि शायद असली हीरो भी हैं। बाकी इंतजार कीजिए, अगला दाव और भी तगड़ा हो सकता है। आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।